दाल को तड़का लगाने के लिए पतीली के अंदर मैंने मक्खन डाल दिया है। दाल से माशाल्लाह जो खुशबू आ रही है ना, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जो इसको लगेगा वो लास्ट में लगेगा मक्खन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ गुलफराज हमीद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुलफराज हमीद। दोस्तों, आज मैं बनाने वाला हूँ दाल मसूर, बड़े ज़बरदस्त तरीके से। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी, मज़ेदार दाल बनेगी। सबसे पहले मैंने इस कप के साथ तकरीबन ये 300 ग्राम है दाल ली है, दाल मसूर। उसके बाद में एक प्याज लिया है मीडियम साइज़ का, इसको मैंने छोटा छोटा काट दिया है। और एक ही टमाटर लिया है छोटा सा, इसको भी मैंने काट दिया छोटा छोटा। बाकी चीज़ें मैं आपको साथ साथ दिखाता जाऊंगा। वीडियो को एंड तक देखें, इंशाल्लाह मज़ा आएगा और बना के खाएं। दाल मज़ेदार दाल बनेगी। कुकर लिया है जी मैंने, कुकर के अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है। आप अगर कुकर में नहीं पकाना चाहते हैं तो नॉर्मल पतीली में भी पका सकते हैं। मैंने जल्दी के लिए कुकर लिया है। ऑयल गर्म हो गया जी, प्याज डालेंगे इसके अंदर। बिस्मिल्लाह। प्याज हमारा तकरीबन ब्राउन हो चुका है, इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच, उसको भी अच्छे से पकाएंगे। अदरक लहसुन हमारा पक चुका है और ये मसाले मैंने लिए हैं। लाल मिर्च ली है, हल्दी ली है, ज़ीरा लिया है कूटा हुआ, और धनिया लिया है कूटा हुआ। अभी ये सब चीज़ें मैं इसमें डालने वाला हूँ। मसाला अपने अच्छे से बनाना है, मसाले के ऊपर ही सारी चीज़ है। और असल जो तड़का इसको लगेगा वो लास्ट में लगेगा मक्खन का। इस स्टेज पे मैं इसमें डालूँगा टमाटर। बिस्मिल्लाह। टमाटर डालने के बाद मिक्स करके मैं इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दूँगा। टमाटर हमारा पक चुका है जी, टमाटर जो डाला था। और इस स्टेज पे जो दाल मैंने ली थी उसको मैंने वॉश कर दिया है, वो इसमें मैं डालने वाला हूँ। दाल को मैंने डाल दिया जी, मसूर की दाल को, और मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगा। दाल को मैंने मिक्स कर दिया जी अच्छे से। इस स्टेज पे मैं इसमें पानी डालूँगा और कुकर को बंद कर दूँगा पानी गर्म होने के बाद। पानी मैंने जिस कप के साथ दाल ली थी उसी कप के साथ 1.5 कप डाला है। मेरे कुकर में इतनी जगह नहीं है, आप लोगों को जितना पानी चाहिए इतना डाल सकते हैं। अभी मैं इसको बंद करूँगा ऊपर से, और 1 सीटी आने के बाद तकरीबन 10 मिनट तक मैं इसको रखूँगा ताकि दाल अच्छे से जो है ना गल जाए, बिल्कुल ख़त्म हो जाए। फिर मिलते हैं उसके बाद। कुकर को बंद किए हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं और दाल मेरी माशाल्लाह बिल्कुल जो है ना अच्छे से गल चुकी है। अभी इसको मैं तड़का लगाऊंगा। दाल को तड़का लगाने के लिए पतीली के अंदर मैंने मक्खन डाल दिया है, और ये अगर आपके पास देसी घी है तो उससे लगाएंगे तो और मज़ेदार होगा। मेरे पास तो वो नहीं था, इसलिए मैं इसके साथ ही लगा रहा हूँ। तो देखते जाइए। मक्खन गर्म हो चुका है जी, इसमें मैं लहसुन के 2-3 पीस छोटे छोटे काटे उनको डाल रहा हूँ। लाल मिर्च डाल रहा हूँ जी, इसमें 3-4 पीस हैं। उसके बाद में मैं इसमें डालूँगा जी ज़ीरा। इस तड़के को अच्छे से बनाएं, तड़का लगाएं दाल को, बड़ा ज़बरदस्त इसकी स्मेल आएगी। और ये गर्म होने के बाद आप इसमें दाल डाल दें, दाल मसूर। तेल और सारी चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं। अब दाल डालने वाले हैं इसमें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दाल मैंने डाल दी है जी, इसको इसमें अच्छे से मिक्स करूँगा मसाले के अंदर। दाल को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अभी इसमें मैं डालने वाला हूँ धनिया और हरी मिर्च। ठीक है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैंने 1 से 2 मिनट रखा है इसको,
और इस स्टेज पे मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया और मिलते हैं दस्तरखान पे। दाल मसूर पहुंच चुकी है जी दस्तरखान पे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कैसा कलर आ रहा है इसका, और इसके ऊपर लेमन भी हमने निचोड़ा है। और हस्बे मामूल जी तारिक साहब चेक करेंगे, चेक करें जी तारिक साहब। जी तारिक साहब क्या पोजीशन है? माशाल्लाह जी मज़ा आ गया जी, बहुत टेस्टी बनी है दाल मंसूर। अच्छा जी बहुत शुक्रिया। आप लोग भी बनाएं जी, खाएं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है, मैंने भी चेक कर ली थी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर कर लिया करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।